अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू आ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी लाइफ्स कैसी गुजर रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और कैसी गुजरी हैं आप सबकी सर्दियां, ये भी लाजमी बताइएगा। तो हमारे स्कूल में था इवेंट ढोलकी का, माइयों का। एक टीचर की थी, तो हम लोग बस वही सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। एंड दिस वॉज द फर्स्ट इवेंट एट माई स्कूल एंड अच्छा गुजर गया इवेंट। ऑल द टीचर्स वर लुकिंग वेरी प्रिटी। एंड ये वो ड्रेस है जो लास्ट व्लॉग में आपने शॉपिंग देखी थी और मैंने अर्जेंट बेसिस पे इसको सिलवाया था। एंड अलहमदिल्ला बहुत अच्छा सिला और मैंने अच्छे से इवेंट गुजारा। एंड द ज्वेलरी वॉज ऑल्सो ऑन पॉइंट और खाना भी बहुत मज़े का था। लाइट्स थोड़ी कम थी और मैंने भी फ्लैश नहीं यूज़ की, तो आप लोगों को शायद क्लियरली नज़र ना आया हो। बारबेक्यू था एंड पुलाव था, आइसक्रीम थी, बहुत मज़े का था सब कुछ। एंड आफ्टर खाना शाना हम लोगों की कुछ गेम्स भी थी। उसके बाद जी हमारा इवेंट था इकबाल डे का, हम लोगों ने बोर्ड रेडी किया एंड ऑल, तो अच्छा गुजरा वो भी। और ये क्लिप पता नहीं कब का है, मुझे याद भी नहीं है हम लोग कहाँ जा रहे थे, बट मैंने एक रिकॉर्ड किया हुआ था तो मैंने इसी व्लॉग में ऐड कर दिया। अच्छा, पहले क्या होता था कि जब भी हम लाहौर आते थे ना तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू होता था। बट अब हम जब से यहाँ पर हैं, हमें शुक्र है अल्लाह का लाख लाख ट्रैफिक इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली, जो कि हमेशा से बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है इस चीज़ में। और बस यहाँ पे कुछ फ्री टाइम था तो बच्चों के साथ हंसी मजाक कर लिया था, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद बच्चे इतने फ्री हो जाते हैं ना, तो बताइए। Yes, How much you like me? so much. So much, okay. एंड जो नेक्स्ट वीक था इनका साइंटिफिक वीक था और दे वर परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज़ एंड दे हैड रियली एंजॉयड इट। बट जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवानी हो ना, बच्चों को कंट्रोल करना बहुत टफ होता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतनी सेंस नहीं होती, तो उनको जो है ना वो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। एनीवेज उसके बाद जो है वो पीटीएम थी और बस आई वाज वेटिंग फॉर पेरेंट्स। एंड आफ्टर दैट मुझे बनानी थी स्पेगेटीज़ घर में, तो मैं यहाँ पे बस उसका सामान जो है वो रेडी कर रही थी। और स्पेगेटीज़ जो है वो मैंने बॉयल होने रखी थी और सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लंबे अरसे बाद बना रही थी, बट बहुत मज़े की बनी थी सीरियसली। एवरीवन लव्ड इट एंड लुक एट दिस, देखने में मज़े की लग रही है। बस इसी तरह से जितने भी क्लिप्स थे वो मैंने इस ब्लॉग में ऐड किए हैं और अभी बहुत सारे क्लिप्स जो हैं वो और भी बनाने ऐड करने वाले हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ऐड करूँगी, वो आप लोग लाजमी देखिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। एंड वीकेंड्स में मोस्टली क्या होता है कि या तो कज़न्स आ जाते हैं या हम किसी के घर चले जाते हैं, ऐसे बस आना जाना लगा रहता है। और मेरे व्लॉग्स में एनिमल्स ना हो ये तो हो नहीं सकता। मुझे ये बहुत क्यूट लग रही थी ऐसे सोते हुए, तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। एंड आप लोग सोच रहे होंगे इस क्लिप में कि बच्चे जो हैं वो इन क्लासरूम फ्री क्यों बैठे हुए हैं, तो एक्चुअली इनका ऑफ टाइम हो रहा था, इस वजह से ये फ्री थे। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी फ्री नहीं होते, मैं इनको कोई ना कोई एक्टिविटी क्लास में देती रहती हूँ, क्योंकि जब बच्चे बिल्कुल फ्री बैठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इस वजह से मैं इनको कोई ना कोई एक्टिविटी देती रहती हूँ। एंड हर वीक यानी हर फ्राइडे जो है ना इनकी कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है। एंड दिस वॉज द चिल्ड्रन डे आई थिंक, आई टोटली फॉरगॉट कि इनका कौन सा डे था, बट दे वर परफॉर्मिंग एक्टिविटी एंड एज यू कैन सी दे वर वेरी एक्साइटेड। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड एक्टिवली। एंड एवरी फ्राइडे हमारी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, कोई ना कोई इवेंट होता है, तो उस वजह से हम लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी प्रिपेयर करनी होती है बच्चों के लिए और बच्चों को भी रेडी करना होता है। और इसके अलावा जो भी वीकेंड आता है फिर मैं उस पे या तो खाला की तरफ चली जाती हूँ या फिर मामू की तरफ चली जाती हूँ या कोई हमारे घर आ जाता है, तो अच्छा वीकेंड गुजर जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे सैटरडे था और मैं अपनी खाला की तरफ आ गई थी। एंड मैं लेटी हुई थी और ये बड़े प्यार से मेरे ऊपर आके जो है ना वो इस तरह से लेट गई थी और पता नहीं इसे क्या कहते हैं, बट कुछ ना कुछ तो कर ही रही थी, उसको मज़ा आ रहा था। खैर उसके बाद वो यहीं पे बैठ के जो है ना वो सो गई थी। एंड सीरियसली कभी कभी मेरा दिल करता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस हो, वहाँ मैं बहुत सारे जानवर रखूँ, हर तरह के जानवर रखूँ मैं उसमें, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखूँ और उनको मैं बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल बच्चे से लूँ और उनको फिर मैं बड़ा करूँ और सारी ज़िंदगी अपने साथ रखूँ। एक मतलब थेरेपी होती है ना, जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं उनको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी बात कि जानवरों के साथ। और मुझे ना पौधे रखने का, पौधे
जो है वो बड़े करने का भी बहुत शौक़ है, गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। तो उसमें भी यही फ़ील होता है कि थेरेपी है वो भी, कि वो बोल तो नहीं सकते लेकिन आपको बहुत सुकून मिलता है उनसे बात करके, शेयर करके। इसी तरह जानवरों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करके आपको बहुत सुकून मिलता है। बेशक वो आपको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर सकते जैसा आप करते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है और मूड अच्छा हो जाता है। अगर आप कभी सैड हैं या कुछ भी, तो आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। एंड वो सुनते हैं आपको, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर सकते बट वो आपको सुनते हैं। एनीवेज़ हमारी जो है वो खाना था मामू की तरफ, तो बहुत मज़े का खाना बना हुआ था। बिरयानी वाज सो टेस्टी एंड कज़न की बर्थडे थी, हमने वो भी सेलिब्रेट की। दिस वाज टोटली अनप्लान्ड एंड ऑल्सो द केक वाज वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। वैसे मुझे चीज़ वगैरह अच्छी नहीं लगती इतनी ज़्यादा, बट ये चीज़ केक था और बहुत टेस्टी था। एक्चुअली मैं मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, बट मीठा मुझे अगर थोड़ा भी मिले तो वो इनफ होता है और वो इतना उतना ही मुझे अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा खाऊँ तो बहुत ज़्यादा ना अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है, बट थोड़ा खाऊँगी तो अच्छा लगता है। और मीठे में मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना वो खीर अच्छी लगती है और कस्टर्ड अच्छा लगता है। और ये चीज़ केक था तो थोड़ा ही था टेस्ट किया मैंने, बट बहुत मुझे मज़े का लगा। बट इससे ज़्यादा मैं टेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि आई डोंट लाइक चीज़ मच। और केक भी वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्रीम केक भी हो अगर, तो आप इतना ज़्यादा नहीं खा सकते। एटलीस्ट मैं नहीं खा सकती, वरना लोगों को मैंने देखा है वो क्रीम स्पेशली खाते हैं, तो बड़ी हिम्मत की बात है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं खा लूँ तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है और दिल बहुत ज़्यादा घबराना शुरू हो जाता है। एनीवेज उसके बाद हम लोगों ने ग्रीन टी पी जो कि बहुत मज़े की थी। एंड दिस वाज द व्लॉग। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लास्ट में कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।